तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, सवाल को पहले हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे सवाल में कॉन्सेप्ट छिपा होता है, इसलिए हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर भागे आधा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर जो भाग रखा हुआ है इसको भाग रखेंगे। ठीक है, चलिए भाग रख दिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आधा रखा हुआ है तो आधे की जगह हम क्या रखेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आधे की जगह हम रखेंगे 1/2। ठीक है, आधे की जगह हमें रखना होता है 1/2, क्योंकि हम हिंदी रखेंगे तो ये हमारा सवाल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें आधे की जगह रखना होता है 1/2। तो इसकी जगह रखेंगे 1/2। चलिए रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें भाग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर उसी प्रकार रखेंगे और ये जो हमारा भाग दिया हुआ है तो इसको हमें गुने में चेंज करना है। जब गुने में चेंज कर दिए तो ये जो संख्या रखी हुई है 1/2, तो ये हमारी हो जाएगी 2/1। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कैसे, ये कैसे आया 2/1, तो इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो भाग को गुने में चेंज किया जाता है तो ये जो आगे संख्या मिलती है तो ये हर वाली संख्या अंश में पहुँच जाती है और अंश वाली संख्या हमेशा हर में आ जाया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हमारा गुने के फॉर्मेट में बन गया। तो अब जो बचेगा, तो चलिए इसको पहले तोड़ते हैं, किसे, 14 को तोड़ते हैं। तो 14 कितनी बार है, 2 बार। तो 14 गुने 14 गुने 2/1। ठीक है, ये हमारा आ गया सॉल्व होके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 गुने 14 कितना होता है बताइए। ये आपको वर्ग निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, 14 गुने 14 196 हो जाएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 2 रखा हुआ है तो 2 रख देंगे। ठीक है, बटे में जो 1 रखा हुआ है तो इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जब इसका 1 का भाग किसी संख्या में देंगे तो ये हमारी ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व होके, तो इसका मतलब 2 रखेंगे। अब जब 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है इसका आंसर। मल्टीप्लाई कराने के बाद, गुना कराने के बाद, तो यहाँ पर चलिए गुना कराते हैं। 2 छक्का 12, 2 1 हासिल, 2 9 18, 1 19, 1 और 2 1 9 2 1 3। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया इस सवाल का आंसर। क्या निकल के आ गया, इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन में ना रहें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है, इसमें हमारा थोड़ा सा कुछ चेंजिंग दिया हुआ है। क्या चेंजिंग दिया हुआ है, यहाँ पर जो स्क्वायर था तो यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, बाकी वही प्रोसेस होगा। और यहाँ पर क्या करना है, क्यूब की स्क्वायर की जगह क्यूब रख दिया है, बाकी प्रोसेस वही होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हुए चलना है आपको। यदि समझ में ना आए अगर आपको ये सवाल, तो आपको पीछे करके वीडियो को देख लेना दोबारा से, तभी तो एक बार में समझ लेता है उसको बहुत अच्छा है, और जो नहीं समझ पाता है तो उसको दोबारा देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का क्यूब रखेंगे, भागे रखेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था आधा रखेंगे, तो आधे की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। ठीक है, 1/2 रख दिए। अब ये 8 के क्यूब दिया हुआ है तो 8 का क्यूब रखेंगे। पहले हम भाग को चेंज करेंगे, तो जब भाग को गुने में चेंज कर दिए तो ये हमारा 1/2 कैसे हो गया था, 2/1 हो गया था। ठीक है, 2/1। रीजन भी हमने बता दिया था, जब भाग को गुने में चेंज करते हैं तो ये आगे वाली संख्या भाग की मिल जाती है, तो इसको चेंज कर दिया करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, यानी हर को अंश में और अंश को हर में। तो यहाँ पर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, अब बटे के नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर बता दिया हमने अंश बटा हर। ये जो बटे में संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश बटा हर। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, 8 गुने 8, 8 गुने 8। ठीक है, ये हमारा 3 बार हो गया, गुने 2 हो गया। और यहाँ पर बटे में 1 रखेंगे, इसका कोई है महत्वपूर्ण बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहीं पर रखने देते हैं। यहाँ पर अब गुना कराएंगे, तो चलिए गुना कराते हैं। 8 8 64 हो जाएगा, और 64 गुने 8 करेंगे। अब ठीक है, फिर गुने 2 करेंगे। आप क्या करेंगे, इसका 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 32 और 32 3 हासिल हमारा हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51 हो जाएगा, 51 हो गया हमारा। और गुने 2 हमारा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब इसका पूरे का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी इसका हमारा निकल के आ जाएगा आंसर 1024। क्या निकल के आ गया, 1024। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
इस तरह के सवाल इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। 100 में 80% पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।